चलिए, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी बेटा। मैंने रिकॉर्ड तो पूरा लेक्चर किया, लेकिन रेन रिकॉर्डिंग शुरू करना भूल गया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ दिख रही होगी। एक्चुअली मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर चुका था ये चीज़ें, वापस से कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 तक के आपको मिल चुका है, 7 से मैं करूँगा। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आपको लगेगा सर किसको पढ़ा रहे थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सेकेंड देना मुझे। सब कुछ गायब, 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 गायब। चलिए सर, इससे भी मैं कर देता हूँ। चलिए, शुरू कर रहा हूँ अब, थोड़ा सा टाइम पास के बाद में। लास्ट लेक्चर में अपन ने रोवन और हेल से देखे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। 6 तक के मेरे ख्याल से हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 7 भी हो गया था अपना, रोवन के 8 बचा हुआ है। पर उसके पहले थोड़ा सा मेरे साथ में समझने का ट्राई करना। मैंने आपको अभी तक के लॉजिक नहीं बताया कि रोवन क्या है। रोवन हेल से सिस्टम, रोवन एंड हेल से, ये दो ही है। एक रोवन है और एक क्या है, हेल से है। अगर मैं रोवन की बात करूं तो फॉर्मूला क्या है उसका, जितना भी टाइम वर्क किया तुमने इनटू तुम्हारा रेट। ये तो सबको ही मिलता है, ये हेल से भी में भी मिलने वाला है। अगर मैं हेल से में भी लिख दूं टाइम वर्क इनटू रेट, इसमें कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, ये तो सर इसमें जो ऐड होता है बोनस उसमें दिक्कत है। सर रोवन बोलता है कि जितना तुमने टाइम सेव करे डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, और इसको मैं स्टैंडर्ड भी बोलता हूँ, एस एच स्टैंडर्ड आ, इनटू करूंगा इन दोनों को, और इन दोनों को मैं अभी नाम दे दे रहा है यहाँ पे टाइम वेजेस। इनका नाम क्या दिया मैंने, टाइम वेजेस। ये फॉर्मूला है रोवन का। ये एट द सेम टाइम ये क्या बोलते हैं, इतना वो मत करो, 50% ऑफ टाइम सेव को सीधा बोनस दे दो, मतलब कि इनटू रेट। ये फॉर्मूला है किसका, हेल्से का। ये फॉर्मूला है तुम्हारा किसका, रोवन का। आगे अपन को काफी सारे जस्टिफिकेशन देने की कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। मैं आपको सिर्फ चीजें थोड़ी सी समझाना चाहूंगा 3 एग्जाम्पल से बस। एक काम करते हैं, मैं एक सीधा सीधा क्वेश्चन उठा रहा हूँ अभी। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 को। मैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने किया था, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 पे लेता हूँ मैं सीधा आप लोगों को। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना, फॉर नॉट फॉर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम में आएगा। पर पहले मैं इसको एक बार डिलीट कर देता, रुक जाओ, डिलीट। एक सेकेंड मेरे को समय देना बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे हूँ मैम। सिर्फ क्वेश्चन समझने का ट्राई करना, आंसर अपने आप आते जाएंगे, आंसर अपने आप आएंगे। सिर्फ क्वेश्चन समझने का ट्राई करो आप लोग। चलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फॉर एक्सप्लेनेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना नहीं बोलूंगा, पर फॉर एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला, बोनस पेड अंडर हेल्थ प्लान विथ 50% बोनस। कभी कभी आपको क्वेश्चन में 40% भी दे सकता है, तो आपको 50 और 40 में देखना पड़ेगा क्या है। फॉर द टाइम सेव इक्वल टू बोनस पेड अंडर रोवन सिस्टम व्हेन दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड्स, योर आंसर कंटेन अ प्रूफ। क्या बोल रहा है वो मेरे को कि कब, कब नहीं, यानी कि इसको जो, अगर हेल्थ से 50% बोनस देता है, यानी हेल्थ के हिसाब से जो उसका फॉर्मूला क्या है, सिर्फ 50% क्या, कुछ लोग पूछेंगे तो मैं बता दूं, हेल्थ का फॉर्मूला क्या है,
50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू आर एम। क्वेश्चन में अगर ये 40% दे, हेल्थ से 40%, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन में हेल्थ से प्लान विद बोनस ऑफ 40%, तो आपका ये 40% ऑफ टाइम सेव हो जाता है। यानी कि हेल्थ से में 40% भी चलता है और 50% भी चलता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 50% लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 50%, अगर दिया है तो 40%। बात समझ में आ रही क्या? तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू है, तो ये बात समझ में। तो यहाँ पे 50 दिया हुआ, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दो। मेरे को क्या बोल रहा चाहता है ये कि कब हेल्थ से और क्या, और रोवन का प्रॉफिट, रोवन का बोनस सेम आएगा। क्या बोलना चाह रहा है मेरे को कि कब हेल्थ से और रोवन का बोनस सेम आएगा, ये बात समझ में आई। मेरे को निकालना है कि कब रोवन और कब हेल्थ से का बोनस क्या आएगा, सेम आएगा। तो सर मेरे को पहले सोचना पड़ेगा कब सेम आएगा। तो सबसे पहले सर हेल्थ से का फॉर्मूला क्या है? सर टाइम टेकन या फिर टाइम वर्क इनटू रेट, ये तो मिलना ही है बेटा। ये हेल्थ से लिख रहा हूँ मैं, इधर इधर रोवन लिखता हूँ। सर रोवन को भी इतना तो मिलेगा, टाइम टेकन इनटू रेट। सर प्लस, सर इसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। सर इसको मिलेगा 50% ऑफ, 50% किसका? टाइम सेव्ड का। उसको इंटू करूंगा रेट से, इसको इंटू करूंगा किससे? रेट से। सर इसको ऐड क्या मिलेगा? तो इसको मिलेगा टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड इनटू, सर ये टाइम टेकन इनटू आर, टाइम टेकन इनटू आर, यही मिलेगा। पक्की बात, ये दो चीजें मिलने वाली। सर मेरे को पूछता है कि दोनों इक्वल कब हो गए, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि इक्वल है, अपन ऐसा मान लेते हैं कि क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बनेगा समझना। सबसे पहले ये टाइम टेकन इनटू टाइम टेकन कट जाएगा, ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। तो उसके बाद में ये आर कट जाएगा और ये आर कट जाएगा, इतना ठीक है। क्या बचा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इक्वल्स टू, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। ये बचा हुआ दिख रहा है सर? और कुछ बचा है क्या? नहीं सर। सर ये टाइम टेकन बचा हुआ है इनटू एक्चुअल आर लिख दो। टाइम टेकन को मैंने सिर्फ क्या लिख दिया? एक्चुअल आर लिख दिया। तो ये टाइम सेव्ड और टाइम सेव्ड भी कैंसिल कर देता हूँ, ये 50% है पर ठीक है। तो ये क्या बचेगा? सिर्फ 50% बचेगा। 50%, 50/100 लिख देता हूँ, इक्वल यहाँ पे क्या बचेगा? ए एच अपॉन एफ एच। ये सर हो गया डेरिवेशन। जिसको नहीं भी समझ में आया होगा ना, आपके काम का भी नहीं है। मैंने इसे थोड़ा सा मैथ अप्लाई किया और सिर्फ काटा पीटी किया। तो अब इसके आगे का काम का, इसके बाद का एक्सप्लेनेशन है, ये फालतू काम था। सर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जब, मेरे साथ लिखिए, जब एक्चुअल टाइम टेकन 50% होगा एस एच का, 50% होगा एस एच का, तब आपका रोवन और हेल्से का बोनस, रोवन और हेल्से का बोनस सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। सर हम क्यों यकीन करें? आपने तो ऊपर कुछ कुछ काटा पीटी करके कर दी, हमको कुछ समझा भी नहीं, और सर आपने ला दिए। ये तो फालतू काम कर रहे हैं आप, उल्लू बना रहे हैं हमारा। सर लॉजिक बताता मैं आपको। मान लो एक्चुअल आवर्स ले लो 4 आवर्स, एक्चुअल कितना ले लिए? 4 आवर्स। यहाँ पे ले लो स्टैंडर्ड अलाउड 8 आवर्स। सर 8 ही क्यों लेंगे, 9 लेंगे। सर मेरे को 50% लाना है इसलिए बोलता हूँ। तो मैं कहता हूँ क्या है, अब 50% है इसका, इसका 50% है। हाँ सर बिल्कुल है। तो सर सीधी सीधी बात है, टाइम सेव कितना हो जाएगा? सर 4 आवर्स। मैं रेट ले लेता हूँ 20 रुपीज़ पर आवर। रेट कितना ले लिया? 20 रुपीज़ पर आवर। सर तो सबसे पहले हेल्थ से लगा था। सर फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। सर सबसे पहले कितना घंटे काम किया? 4 घंटे काम किया 20 के हिसाब से, तो ये 80 तो मिलने ही वाले हैं। सर साथ में सर 50% लूंगा टाइम सेव का, कितना है? 4 घंटे टाइम सेव किया। और सर उसके भी कितने रुपए के हिसाब से? 20 के हिसाब से, यानी ये 80 रुपये प्लस बोनस कितना मिलेगा सर? 2 × 20 40 रुपये का। देन टोटल कितना होगा? 120 रुपये। और ये क्या हो गया? बोनस। ये समझा? हाँ सर समझ गया। सर रोवन ले लो,
सर रो वन में भी 4 × 20 तो रहेगा ही, प्लस सर टाइम सेव कितना है 4 घंटे, अलाउ कितना है 8 घंटे, सर इंटू ये कितना आएगा टाइम वेजेस 80 रुपये, इंटू कर दो 80 रुपये से, तो ये 80 प्लस 1/2 1 ज़ा 40 ज़ा, सही तो प्लस कितना करूँगा 40, सर देखो बोनस सेम आ गया और टोटल भी क्या आ गया सेम आ गया, मतलब देखो तो हेल्थ में भी 120 रुपये और इसमें भी 120 रुपये, हेल्थ में भी 120 रुपये और इसमें भी 120 रुपये, मतलब कि सर आपने ऊपर हमको सही पता है, सही पढ़ा है बेटा, शक है क्या मेरे पे अभी? ऐसा शक करने का भी नहीं, मैसेज पढ़ाता है। इसमें बात समझने का मेरा कि क्या बोल रहा मैम कि जब आपका स्टैंडर्ड आर, जो भी स्टैंडर्ड आर दिया रहेगा टाइम अलाउड, अगर उसका 50% है एक्चुअल आर या फिर टाइम सेव, तो दोनों सर कैसे, सर एक्चुअल आर 50 लेना कि टाइम, तो दोनों 50-50 ही आएंगे ना। तो मान लो कि 8 घंटे 8 घंटे अलाउड थे, तो एक्चुअल भी 4 ही आएंगे और सर टाइम सेव भी कितना आएगा 4 ही आएगा ना, पक्का लॉजिक समझ में आया? सर तो सीधी सी बात है, जब आपका एक्चुअल आवर्स या तो 50% होगा स्टैंडर्ड आवर्स का, तो आपका आप हेल्थ से निकालो या फिर आप किससे निकालोगे, आप लोग अगर रोवन से निकालो तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आने वाला है, इक्वल ही आने वाला है। ये बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अब सर इसके आगे सर कौन सा प्लान अच्छा है? सर बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, सर इतने सारे लोग आ जाते हैं, सर कौन सा अच्छा है, निकालते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके थ्रू ही निकालेंगे। तो सबसे पहला आंसर तो मैंने कर दिया यहाँ पे कि मैंने उसको पूरा प्रूफ दे दिया हर चीज के साथ में, ये आंसर दिया हुआ है। सर इसने हेल्थ का फॉर्मूले का रोवन का फॉर्मूला, सर ये तो अपन ने पढ़े ही नहीं, सर अपन ने यही पढ़े फॉर्मूला, समझना 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आर पढ़ा मैंने। अब सर देखो फॉर्मूला घुमाते कैसे, बुक वाले ना मॉड्यूल वाले कमीने होते हैं। 50% को 50/100 लिखा, सर टाइम सेव क्या है स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर, सर 8 घंटे का काम 4 घंटे में करके दिया, और सर इनटू आर, सर वही है फॉर्मूला, सर उसने बड़ा करके लिख दिया है। सर वैसे ही ये है, सर ये तो और अलग है सर, आपने तो टाइम स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पे ये एएच की जगह तो आपने टाइम अलाउड बताए थे, सर ये भी वही है फॉर्मूला, देखो टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम करता हूँ मैं, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू क्या करता हूँ मैं एक्चुअल आवर्स इनटू रेट, ऐसा कुछ करता हूँ। अब देखो उसने क्या किया, तो उसने एएच को पहले लेके आ गया, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर कर दिया, ये एएच और इसको इनटू, सर टाइम अलाउड को क्या लिख दिया उसने एस एच माइनस ए एच, और सर उसको मल्टीप्लाई कर दिया आर से। तो मैं नहीं कर सकता ना, मैं तो सिंपल वाला बताऊंगा, मॉड्यूल वाला अगर हार्ड बता रहा तो मेरी गलती नहीं है, फिर उसको उसने काटा पीटी किया तो उसका आंसर ये आ गया जो अपना भी आया था। ठीक है, पहला आंसर तो खत्म हो गया। सर ये है दुनिया की सबसे अच्छी कड़ी। तो दुनिया की सबसे अच्छा क्यों बोला सर, अब मजा आएगा पढ़ने के बाद में, ऐसा पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा दिल में, ऐसा घुस जाएगा कि लेबर आज के बाद भूलोगे नहीं, ऐसा पूरा एकदम अंदर से गुजरते हुए जाना चाहिए आपके ये। सर कैसी कैसी बातें करते हैं सर, पढ़ाओ ना, टाइम पास मत करो, सुनो मेरी बात। सर टाइम अलाउड है 8 घंटे, मतलब एस एच कितना दे रहा है आपको ये 8 घंटे का, आर्ली रेट कितना दे रहा है 8 रुपए, ए एच कितना दे रहा है 8 रुपए। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है कि आपने कितना बोनस अर्न करे, आपकी कितनी अर्निंग होंगी एम्प्लॉय की, और आवरली अर्निंग कितने, पर आवर का रेट कितना, under a healthy system with 50% bonus for time saved and rowan system for each hour saved progressively। मतलब कि आपको यहाँ पे एक आंसर नहीं निकालना है, आखिरी लाइन अगर पढ़ोगे तो हेल्थ और रोवन के हिसाब से निकालना है, फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, मतलब कि जैसे जैसे आर सेव होते जाएंगे आपको हर किसी के लिए आंसर निकालना है, मतलब कि 0 आवर सेव के लिए आंसर निकालना है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर 6 और 7, इतने आवर्स के लिए आपको अलग अलग आंसर निकालना है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, आपको एक निकालना है, ये सब कुछ कितने हो जाएंगे आपको बार बार निकालना है, ये 8 8 8 5 6 7 8, 8 टाइम्स निकालना है। सर आपको बोला गया है, यहाँ पे मैं लिख देता एस एच प्यार से, आपको बोला गया है कि टाइम सेव्ड, और अच्छे लिख देता हूँ, टाइम सेव प्रोग्रेसिवली बढ़ाना है एक एक से, ईच आर सेव, मतलब कि टाइम सेव अभी 0 होगा, फिर 1 रहा तो 2 रहा तो 3 रहा तो 4 रहा तो 5 रहा तो 6 रहा तो और 7 रहा तो, ये हो गया प्रोग्रेसिवली। अगर एक एक टाइम आर सेव होता है, वापस से वर्डिंग पढ़ना मेरे साथ में, फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, अगर एक एक घंटा अगर मैं बचाता हूँ तो आपका क्या क्या होने वाला है, तो ये हो गया। समय को आप लोग दिमाग से बचाएंगे, एक्चुअल टाइम कितना हो जाएगा, एक्चुअल आर या फिर एक्चुअल टाइम, सर 8 घंटे का काम हो, मैंने एक भी घंटा सेव नहीं किया, मतलब कितने में किया होगा सर 8 घंटों में ही किया होगा,
इतना ठीक है सर। ये कितने में क्या होगा, 1 घंटा सेव किया, 8 घंटे का काम मैंने 1 घंटा सेव करके किया, 8 घंटे का काम मैंने 1 घंटा सेव कर लिया, तो कितने घंटे, तो 7 घंटे। वैसे यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये समझ में आया। हाँ सर। अब सर मेरे को निकालना है मेरा हेल्थे के हिसाब से बोनस, सिर्फ बोनस निकाल रहा हूँ मैं, रोवन के हिसाब से बोनस। तो फिर तो आप पे आंसर दिया हुआ, उसका टेंशन नहीं है मेरे को जो समझाना है वो सिर्फ 2 चीज़ों में समझाना है। अब मेरे को सिर्फ 2 चीज़ों में यहाँ पे समझाना है। सर आपका इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें आप बोल रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिखो वो लिखो, सर परेशान कर दिए। 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं सर, अभी करके दिखाते। सर सीन कैसा है सर, 5 मिनट का क्वेश्चन कैसे है सर, हेल्थी के हिसाब से। सर टाइम सेव है नहीं तो कोई बोनस मिलने वाला है क्या, दोनों में कोई बोनस मिलता नहीं है। सर इधर आ जाते हैं सर, 1 घंटे का टाइम सेव है, यहाँ पे आवरली रेट ऊपर लिख देना 8 रुपये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आवरली रेट कितना है आपका, 8 रुपये का है। सर हेल्थी का बोनस कितना होगा, सर मेरे को पता है हेल्थी का बोनस कितना होता है, जितना भी टाइम सेव्ड है उसका करो इंटू 50% और इंटू कर लो आवरली रेट से। तो 1 घंटा सेव किया सर उसने, 1 घंटा सेव किया, तो 1 घंटे का 50% कितना होगा, हाफ आवर इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो कैलकुलेटर शुरू रखेंगे क्योंकि आधा कैलकुलेशन उसी पे करना है, पक्की बात है। हाँ सर समझ गए ये बात तो। सर अब दूसरी चीज, सर रोहन के हिसाब से कैसा होगा, सर रोहन का फॉर्मूला क्या है, 1 टाइम सेव डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, टाइम सेव डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, यानी कि टाइम अलाउड से इंटू करना पड़ेगा टाइम वेजेस, मतलब कि उसको कितना पगार मिलने वाला था। सर टाइम वेजेस कैसे निकालेंगे, एक्चुअल 7 है, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, ये वाला 8, यानी कि टाइम वेजेस कितना होगा इसके लिए, तो 7 घंटे काम किया और 8 रुपये का रेट है, मतलब कि 56 रुपीज़, 56 रुपीज़। बात समझ में आई। तो कितने रुपये मिलेंगे इसको, इसका बोनस हो जाएगा 7 रुपये, इसका बोनस कितना हो जाएगा 7 रुपये। सिर्फ फॉर्मूला लगाया बेटा, कुछ भी नहीं किया, पक्की बात है। चलो नीचे वाले करते जाओ आप लोग, जल्दी जल्दी करेंगे, तुरंत में ट्राई करो करने का। शुरू करो, ठीक है। तो दूसरे का देख लो, तो टाइम सेव अगर 2 है तो 50% कितना होगा, 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 8 यानी 8 रुपये सेव हो जाएंगे, पक्की बात। तो यहाँ पे सर 2 डिवाइड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे मैं बाजू में कैलकुलेशन करूँगा, तो 2 डिवाइड बाय 4 नहीं, 2 डिवाइड बाय 8 होगा सर, टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड, तो इंटू टाइम वेजेस। तो टाइम वेजेस कैसे निकालूंगा, एक्चुअल कितना काम किया, 6 घंटे, एक्चुअल 6 घंटे काम किया, 6 इंटू रेट कितना था मेरा 8 रुपये, तो 6 इंटू 8 करोगे आप, कितना आ जाएगा, 48। फॉर्मूला कम बनेगा, 2/8 इंटू 48, तो कितना हो जाएगा ये, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, सो आ जाएगा कितना आपका 12 रुपये। बस समझ में आ रही है। अब सर और आगे बढ़ते हैं, तो जब 3 आवर सेव थे तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा, 50%, 1.5 ये हो जाएगा आपका 12। हेल्थ से निकालना बहुत ईजी है, रोवन में थोड़ा सा वो टाइम वेजेस निकालना पड़ता है। सर अब रोवन में कैसा हो जाएगा, सर 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू, सर कितने घंटे काम किया, 5 घंटे, और रेट कितना है 8 रुपये का, तो इंटू 40 कितना हो जाएगा सर, ये 15 रुपये हो जाएगा। सर इंटू कितना आ गया, 15 रुपये। सब दोनों इक्वल इक्वल है, तो आपकी पहले खोपड़ी जलना चाहिए कि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सर टाइम सेव और एक्चुअल हाफ 50% ऑफ अलाउड है। बात समझ में आ रही है। तो हेल्थ से कैसे निकालते हैं, सर 4 का हाफ 2, 2 इंटू 8, सर 16 आंसर आ जाएगा, पक्का। सब इसका निकालते हैं, टाइम सेव कितना है 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू, तो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 क्यों किया मैंने, तो क्योंकि एक्चुअल आर इतने काम के और आवरली रेट कितने हैं 8 रुपये है, तो कितने रुपये हो जाएंगे सर, 32 रुपये। तो 32 का हाफ, ये भी कितना हो जाएगा 16 रुपये, पक्की बात समझ में आई अच्छे से। बस मैं एक दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ हेल्थ में, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, और यहाँ पे टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टाइम वेजेस। और सर टाइम वेजेस क्या होते हैं, सर टाइम वेजेस कुछ नहीं है, हम एक्चुअल जितने काम किया और एक्चुअल रेट। तो सर यहाँ पे रेट क्या था, 4 घंटे काम किया और रेट कितना है 8 रुपये। सर यहाँ पे रेट क्या है, 5 घंटे काम किया 8 के हिसाब से, जैसे यहाँ पे 6 घंटे काम किया 8 के हिसाब से, यहाँ पे सर 7 और यहाँ पे 8, पक्की बात। सर नीचे आ जाते हैं, सर यहाँ पे कितने घंटे टाइम सेव्ड है, 5 घंटे। सर 5 का हाफ कितना होगा, 2.5, 2.5 इंटू 8, 2.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 20 रुपये, कितना हो जाएगा सर 20 रुपये का, पक्की बात।
सर अब देखना, थोड़ा पेन चेंज करता हूँ। सर यहाँ पे 5/8, 5/8 और इंटू करो 3 × 24, 3 × 8 × 24 हो जाएगा। सर कितना आ जाएगा आपका रेट यहाँ पे? 15 रुपये का। सर 15 रुपये का। फिर आगे देखना, सर आगे क्या है, टाइम सेव कितना है 6, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू और रेट कितना है 8 का, तो 3 × 8 ये आ जाएगा इतना 24 × 24। सर ये कितना हो जाएगा? सर 6/8 इंटू, सर 2 × 8 16, तो हो जाएगा आपका 12। ये कितना आ जाएगा 12। तो फिर 7 घंटे टाइम सेव, 7 यानी 8 घंटे अलाउड थे, 7 घंटे उसने टाइम सेव कर दिया, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ? 7 का हाफ 3.5, 3.5 इंटू 8, 3.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 28। पक्की बात 28। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/8 इंटू, एक ही घंटा काम किया और आर्ली रेट कितना है 8 रुपये, तो इंटू 8 कर दो, कितना हो जाएगा 7 रुपये। सर बहुत मेहनत का काम था, फालतूपना करा दिया, अब समझा भी दो, अब बेटा समझना। पहले आप थोड़ा डेकोरेशन करो, EFG। सर मेरे को इससे समझाना क्या है बेटा, यही है दोनों चीज, यानी कि जो सबसे हार्ड पन्ना जो अपन बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो तुमको समझना का ट्राई करना है कि है क्या लेबर में हेल्थ और रोवन, बेटा सिर्फ ये ग्राफ में समझेगा और कहीं नहीं समझ में आना। सर मेरे साथ में समझना और थोड़ा सा अंडरलाइन करना। सर अपन ने जस्ट ऊपर में समझे कि जब आपका एक्चुअल आज 50% होगा, जब आपका एक्चुअल आज 50% होगा, तो आपका दोनों जगह हेल्थ और रोवन, हेल्थ और रोवन दोनों जगह सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? अपन ने जस्ट पढ़े हैं, ऊपर ही पढ़े कि जब आपका एस एच इक्वल्स टू, एस एच का 50% रहेगा ए एच, नहीं सॉरी, अगर 50% ऑफ एस एच अगर ए एच है, 50% ऑफ एस एच अगर ए एच है या फिर टाइम सेव्ड है, तो आपका रोवन और हेल्सिम दोनों का ही जो बोनस रहेगा, दोनों का ही जो क्या रहेगा बोनस रहेगा, वो क्या रहेगा सेम रहेगा। ये बात मैंने कराई थी आपको ऊपर, जैसे ऊपर प्रूफ करके भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया। देखो बेटा ये अपने 2 एग्जाम्पल करे थे, याद आ रही चीजें अच्छे से? ठीक है सर, याद तो आ रही है। तो यहाँ पे देखो, सही मेरा स्टैंडर्ड आर है, ये मेरा क्या है स्टैंडर्ड आर है। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ये समझ में, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़े से, यहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी नहीं, तो आपको सब कुछ सर के ऊपर जाएगा। सर क्या टाइम पास कर रहे हो सर? सर जल्दी जल्दी करो ना। अरे रुको ना। हाँ हो गया। चलो थोड़ा ध्यान देना। सीन कैसा है सर? सही मेरा एस एच है 8 घंटे का, सर इसका यहाँ पे ही 50% होता है। सर ये 50% है बरोबर। सर देखो 8 का 50% निकालो, स्टैंडर्ड आधा आपका 8 है, उसका 50% निकालो, 4 होगा 4 आवर्स। सर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो बोनस हेल्से में भी सेम है 16 रुपये। तो हेल्से में भी कितना है 16 रुपये, और रोवन में भी कितना है 16। यानी कि एक और बार प्रूफ हो गया कि सर जब मेरा 50% रहेगा, जब मेरा 50% के उसमें काम करूंगा, जब मेरा टाइम से 50% रहेगा एटलीस्ट, स्टैंडर्ड का क्या बोला, जब मेरा टाइम से 50% रहेगा, टाइम से मेरा 50% रहेगा, तब मेरा हेल्थ और रोवन दोनों में मेरा जो बोनस रहेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। सर ठीक है बात। अब सर एक थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा है, सर ये देखो ये 4 रुपये है, ये 8 रुपये और ये 12 रुपये। सर क्या ये ज्यादा है? सर यहाँ पे रोवन में ज्यादा है, वापिस से रोवन में ज्यादा है, वापिस से रोवन में ही ज्यादा है। सर ठीक है बात। सर अगर अब देखोगे तो हेल्से में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, और यहाँ पे ज्यादा है। कोई ना कोई कनेक्शन दिख रहा है? अगर आप लोग कनेक्शन बैठा पा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। सर बात समझना, मैं समझाता हूँ। जब आपका टाइम सेव्ड 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम है, तो आपका रोवन और हेल्से दोनों ही क्या रहते हैं सेम रहते हैं, दोनों ही क्या रहते हैं सेम रहते हैं। लेकिन अगर आपका टाइम सेव्ड कम है 50% से, कम है 50% से,
यानी 50% से कम है बेटा। मतलब कौन से वाले होंगे, ये ऊपर वाले 3 होंगे कि नीचे वाले 3 होंगे? सर हमको क्या पता, आप बताओगे। कर लो ना सर। टाइम सेव कितना है यहाँ पे, 1 का टाइम सेव है, डिवाइड बाय 8 करो, इंटू परसेंट, इंटू 100। सही 12.5% है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही 12.5% है। ये वाला निकालो, ये 25% आएगा। सही ये वाला निकालो, 37.5% आएगा। सही आएगा आपका 50%। ये आएगा आपका 62.5%। ये आएगा 75%। ये आएगा 87.5%। ये टाइम सेव के हिसाब से मैंने परसेंट निकाला। अब मैंने क्या बोला, अगर आपका टाइम सेव्ड 50% से कम है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कम है, तो देखो रेशो, तो यानी कौन से 3 हो जाएंगे सर, ये वाले 3 हो जाएंगे। तो ये और ये है। इन केस में कौन सा वाला बोनस ज्यादा है सर, हेल्से का बोनस ज्यादा है या फिर रोवन का बोनस ज्यादा है? सर आपका तुरंत खिड़की खड़कना चाहिए। हाँ सर, रोवन का बोनस ज्यादा है। मतलब कि एक प्लान अगर मैं बताऊँ आपको, कि जब आपका टाइम सेव अगर 50% से कम रहता है, टाइम सेव्ड अगर 50% से कम रहता है, तो आपका रोवन का बोनस ज्यादा रहेगा। रोवन का बोनस ज्यादा रहेगा, ये लाइन लिखना है आपको। उसके बाद में अगर आपका टाइम सेव 50% से भी ज्यादा हो जाए, टाइम सेव्ड अगर आपका 50% से ज्यादा हो जाए, तो अगर देखोगे आपको आपका हेल्थ का बोनस ज्यादा आ रहा है, आपका हेल्थ का बोनस ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट लाइन, अगर टाइम सेव्ड 50% से ज्यादा है, क्या बोला मैंने, अगर आपका टाइम सेव 50% से ज्यादा है, तो आपका हेल्थ का बोनस ज्यादा रहेगा। तो ये हमेशा होगा क्या? हाँ सर, कोई भी एग्जांपल निकाल के देख लो सर, ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जॉस्टिवली सारे एग्जांपल करा के देख लिए कि 8 घंटे का लिया, उसमें एक एक घंटा बढ़ाता गया, एक्चुअल का टाइम से आता गया। तो मेरे पास ये पूरा का पूरा इसका पूरा चिट्ठा है कि किस तरीके से क्या हो सकता है एट मोस्ट। बात समझ में आ रही है सर? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सर पहले 3 में रोवन ज्यादा है। सर देखो यहाँ पे 4 और 7 कौन ज्यादा है सर? 7 ज्यादा है। 8 और 12 सर 12 ज्यादा है। सर 12 और 15 सर 15 ज्यादा है। सर फिर यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों सर सेम हो गए। यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सर 20 और 15 सर 20 ज्यादा है। सर यहाँ पे 24 ज्यादा है, यहाँ पे 28 ज्यादा है। पक्की बात, मतलब कि 50% में इक्वल आ गए, 50% में इक्वल आ गए। 50% से कम था तो यहाँ पे रोवन भैया जिंदाबाद, और 50% से ज्यादा हुआ तो हेल्थ से भैया। इतना ठीक है सर? इसको पहले एक बार लिख लो, इसको पहले एक बार लिख लो, जितना मैंने अभी कराया इसको लिख लो। टेंशन मत लो सर, क्यों ज्यादा है काय को ज्यादा है वो भी बताऊंगा। सर कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, तो हर चीज कच्चा चिच्चा पूरा खोल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना लिख लो। ठीक है, पॉज करो, तुरंत लिखो, ऊपर का भी लिख लेना, तो लिखा हुआ है तो भी जो भी समझ में आया लिख लो। तो एक बार इसका आंसर का देख लेते हैं अभी। यहाँ पे मेरे को जो उसने बोला था तो वही अपन ने किए। देखो एस एच कितना है, 8888, पूरे 88 हो गए। सर उसके बाद में ए एच कितना है सर, 87654321, जो मैंने आपको बोला था। तो टाइम से मिल जाएगा, पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी था। तो सर बेसिक पे मिलेगा मेरे को। बेसिक पे मतलब क्या होता है, तो जितना काम किए इंटू 8 आर्ली रेट से, यानी ए एच इंटू रेट, ये होता है। तो यहाँ पे मैंने 8 घंटे काम किया, 8 रुपये के हिसाब से, तो कितने रुपये मिलेंगे, 64 रुपये। तो यहाँ पे 7 इंटू 8, यहाँ पे 6 इंटू 8, इस तरीके से चलेगा। वैसे ये 5 इंटू 8, 4 इंटू 8 एंड एक्सेट्रा। तो फिर मैंने बोनस निकाला, तो क्या देख लो बोनस क्या सेम आ रहा है क्या मेरा? सर हेल्थ में मेरा पहला 0 आया, तो 4 8 12 16 20 24 28, तो मेरा भी वही आया 0 4 8। हाँ सर सही आया। सर फिर ये पे 7 12 15 7 12 15 7 7 12 15 16, सर ठीक आया। फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो सर यहाँ पे मेरे को टोटल मिल जाएगा, टोटल अर्निंग 64 ये 64 है। सर 56 प्लस 8। देखो अगर हेल्थ, देखो बेसिक तो 56 मिलने वाला है, और हेल्थ में बोनस कितना है, 4 रुपये, तो टोटल हेल्थ की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 60 रुपये की। सर 56 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 63। वैसे ही सर 48 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 56। वैसे 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60। तो इस तरीके से मैंने क्या है, फिर डिवाइड बाय इनको 8 कर दिया, तो इसको मेरे को ये मिल गया आरली रेट। यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाय 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 से क्या, तो ये आरली रेट मिल गया। तो आंसर तो खत्म हो गया, लेकिन अभी तक कुछ समझा नहीं। तो आंसर तो खत्म हो गया,
लेकिन कुछ समझा नहीं, इसको और डिस्क्रिप्टिव में समझाना सर कौन सा अच्छा है। सर दोनों निकाल लिए, देख लिए कि 50% से कम है तो रोवन अच्छा है, 50 यानी रोवन में ज़्यादा बोनस मिलेगा, 50% से ज़्यादा है तो हेल्थ में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सर एक्चुअली लॉजिक ये नहीं है, ये तो रटना हो गया। सर तो अभी तक क्या अपने रटे कि ऐसे ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। सर पर क्यों होता है, इसलिए 3 एग्जाम्पल और लिखो, तो फिर मैं और अच्छे से कनेक्ट करूंगा। मान लो एस एच है आपका 4 आवर्स का, ए एच आपका 3 आवर्स का। एस एच है 4, ए एच है 3, तो टाइम सेव कितना हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। मैं आर्ली रेट लेता हूँ फॉर से 5 रुपये, 5 रुपीज़, क्योंकि एग्जाम्पल जो नीचे उसमें 5 रुपीज़ ही दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ऐसा लेता हूँ। तो बात समझना। तो देयरफॉर सर अगर इसको मैं रोवन के हिसाब से निकाल लूँ तो कितना होगा, तो सिर्फ बोनस बताना क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है। सर 1 टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम इन टू, सर आवरली रेट है 5 का और काम कितनी देर किया है 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा यानी 1/4 इंटू 15 रुपये, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 3.75। देख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाई 4, 3.75। यानी कि कंपनी अगर तुम 1 घंटा बचा के दोगे, अगर 1 घंटा बचा के दोगे तो 3.75 का तुमको बोनस देगी। ये हो गया वर्कर के लिए बोनस, पक्का। तो कंपनी का क्या फायदा है इसमें, तो कंपनी का 1 आवर बचा क्योंकि 4 घंटे का काम 1 घंटे 3 घंटे में हो गया, यानी कि और 1 घंटे का कितने रुपए देने पड़ते हैं कंपनी को, 5 रुपए। मतलब कि मेरे को कंपनी को कितने का फायदा हुआ, 5 रुपए का। कंपनी को 5 का फायदा हुआ तो कंपनी ने तुमको कितना गेन दी उसमें से, कंपनी को 5 मिले, कंपनी ने उसमें तुमसे कितना दी 3.75, मतलब कंपनी ने कितना कमाया 1.25 का। मतलब कितना परसेंट दी कंपनी ने तुमको, कितना परसेंट दी थी 3.75 दे दी टोटल अर्निंग का, मतलब कि 5 का कितना दी तुमको 3.75 इंटू 100 करो तो परसेंट आ जाएगा 75%। कितना परसेंट लुटा दी कंपनी तुम्हारे ऊपर, 75%। ये क्लियर है। तो सेम चीज को मैं इधर से लेता हूँ। मान लो अगर एस एच आपका वापस से 4 है, ए एच आपका मान लो कि अब 2 है, ए एच कितना है 2, टाइम से वो अपने आप कितना हो जाएगा सर 2 घंटे का बन जाएगा। आर्ली रेट अभी भी लेता मैं इसका 5 रुपये, आर्ली रेट कितना था 5 रुपये का। तो बोनस निकालता मैं रोवन के हिसाब से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर 2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड इन टू, सर टाइम वेजेस, सर टाइम वेजेस कैसे होगा, 5 रुपये का रेट है और कितने घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया, सर तो कितने रुपये हो जाएगा 1/2 इंटू 10, मतलब कितने रुपये सर 5 रुपये, सर कितने रुपये 5 रुपये। सर मतलब कि अब देखो 5 रुपये बोनस दी कंपनी ने, कंपनी को कितना फायदा हुआ, कंपनी को फायदा कितना हुआ, तो कंपनी को फायदा हुआ 2 आवर का, उसमें कितने रुपए देने पड़ते हैं 10 रुपये देने पड़ते, 10 रुपये देने पड़ते। बात समझ में आ रही है। काम करता मैं इसको मिटका देता हूँ, मैंने सेम एग्जांपल पहले भी यानी जब मैं पहले रिकॉर्ड किया था तब मैंने दिए थे, तो उसमें मेरा बहुत बड़ा पोपट हुआ है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया, मतलब कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं करी और मैं सिर्फ बक रहा था। इसको मैं भगा देता हूँ। चलो यानी कितना परसेंट होगा बेटा, ध्यान देना कितना परसेंट होगा। यहाँ पे कंपनी ने मेरे को 5 रुपये दिए और कितने कमाए 10 का, तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा 50%। ये कितना हो जाएगा 50%। ये समझ में आया। सर एक और एग्जांपल लो, सर अगर एस एच आपका वापस से 4 है, ए एच आपका 3 है, अब कितना ले रहा मैं, सॉरी ए एच में लेता 1 क्योंकि वहाँ पे पहले 3 ले चुका हूँ ना, ए एच 3, तो टाइम सेव कितना हो जाएगा 3 घंटे का, और आर्ली रेट कितना हो जाएगा सर 5 रुपये का पहले। सर तो रोहन के हिसाब से कितने रुपए मिलेंगे मेरे को, सर रोहन के हिसाब से 3 घंटे सेव किया, अलाउड थे 4, कितना सेव किया, कितने रुपए मिलेंगे 5 के रेट से मिलेंगे, और कितने घंटे काम किया सिर्फ 1 घंटे काम किया, तो कितना हो जाएगा ये, अगर इसको देखोगे तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, कितने रुपए बोनस मिलेगा यहाँ पे भी 3.75 का बोनस मिलेगा, पक्का। तो यहाँ पे कंपनी कितना अर्न करेगी, कंपनी ने कितने घंटे बचाए 3 आवर्स बचाए, कितने के रेट से 5 रुपये के रेट से, मतलब कि 15 रुपये बचाए। मतलब कंपनी ने तुमको कितना ट्रांसफर करी 3.75 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, 3.75 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, मतलब कितना होगा ये
3.75 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 मतलब कितना परसेंट? 25%। अब थोड़ा सा सीक्वेंस समझ में आने की कोशिश करना। अपन ने ऊपर पढ़ा कि जैसे अपन ऊपर क्या पढ़ा कि 50% के पहले अगर टाइम से 50% से कम है, 50% से टाइम से अगर कम है तो रोवन में ज्यादा ज्यादा बोनस आपको मिलता है। सर ऐसा क्यों होता है? सर किसके कंपेरिजन में ज्यादा मिलता है? हेल्थ के कंपेरिजन में। तो ये 3 एग्जाम्पल है मेरे सामने। सर जब मेरा टाइम सेव्ड कितना परसेंट यहाँ पे? 1/4% यानी कि 25% टाइम सेव्ड है। कितना परसेंट टाइम सेव्ड है? 25%। तो मेरे को बोनस कितना परसेंट मिल रहा है? सर 75%। यहाँ पे मेरे को बताओ 75% ऑफ टाइम सेव का बोनस मिल रहा है मेरे को। 75% ऑफ टाइम सेव का बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हेल्थ को कितना मिलता? सर 50% ही मिलता। यहाँ पे भी हेल्थ को 50% मिलता और यहाँ पे भी हेल्थ को कितना मिलता? 50% ही मिलता। तो ये तीनों केस में 50, लेकिन रोवन में फिक्स्ड है कि अलग अलग हो रहे हैं? तो रोवन में परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, तो रोवन में परसेंटेज चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ता है, वापिस से बोल रहा हूँ, तो जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ता है, जैसे यहाँ पे देखो 1%, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ बोनस रोवन में क्या हो जाता है? कम होते जाता है। वापिस से एक लाइन लिख रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ेगा आपका जो परसेंटेज है किसका? बोनस का, वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अगर इसको और अच्छे टर्म में बोलूं तो टाइम सेव इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द परसेंटेज ऑफ बोनस, टू द परसेंटेज ऑफ बोनस। सर नहीं समझा, वापस से समय को तो यहाँ पे टाइम सेव कितना था? सर 1 का है टाइम सेव, कितना है? 1 का। तो यहाँ पे कितना है? 2 का। यहाँ पे कितना है? 3 का। तो सर टाइम सेव बढ़ रहा है 1, 2 एंड 3। तो जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ रहा है, पहले में आपको 75% का बोनस मिला, फिर 50% का बोनस मिला, फिर कितना हुआ? 25 का। मतलब जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ा आपका परसेंटेज ऑफ बोनस क्या होते गया? सर कम होते गया। हाँ तो समझ में आ गया। सर सीधी सी बात है, जैसे जैसे मेरा टाइम सेव बढ़ते जाएगा रोवन के हिसाब से मेरा परसेंटेज ऑफ बोनस क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा। तो मेरे को तो हेल्थ से में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, वो फिक्स्ड है। वो क्या है? फिक्स। और 50% ही लेगा। फिर अब अमाउंट की बात करते हैं। सर अमाउंट की बात करते हैं। सर पहले मैंने परसेंट की बात किया। सर अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो पहले मेरे को कितने रुपए मिले? 3.75 बोनस मिला। फिर कितने का बोनस मिला? पहले मेरे को 3.75 का मिला। फिर मेरे को 5 रुपए का बोनस मिला। तो फिर कम हो गया। सर फिर क्या हो गया? कम होगा, 3.75 का हो गया। सर मतलब कि जैसे मैंने ऊपर बोला था अप टू 50%, अप टू 50% रोवन का बोनस क्या होगा? ज्यादा रहेगा। मतलब कि वो बढ़ता रहेगा। मतलब कि मान लो कि आपका 10% टाइम सेव है, 20%, 30%, 40% और 50%। तो अगर ये कंडीशन है, यहाँ तक के जो आपका रोवन रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। मान लो यहाँ पे 3 रुपए का बोनस है तो अगली बार 4 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 6 का मिलेगा और 7 का मिलेगा। अगर आपका टाइम से 60% हो जाता है, 70% हो जाता है, तो यहाँ से आपका रोवन के हिसाब से बोनस क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। रोवन के हिसाब से बोनस क्या होते जाएगा? थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। 4 से यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं। पर ये समझो कि रोवन का बोनस 50% तक बढ़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे समझना। सर जैसे जैसे मेरा टाइम से बढ़े, देखो 1, 2, 3, 4 हुआ, मेरा रोवन का बोनस बढ़ रहा है। 7 से 12 हुआ, 12 से 15, 15 से 16 हुआ। लेकिन जैसे ही 50% से ज्यादा हो जाएगा, मेरा टाइम से जो ये 50% से भी आगे बढ़ रहा है, ये 5 और 6, 7 हो रहा है, तो मेरा रोवन का बोनस अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। रोवन का बोनस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्की बात। सर इंपॉर्टेंट क्या है, बोलना क्या चाहते हो इन शॉर्ट? सर मेरे पास 3-4 लाइनें लिखवाने के लिए आपको, वो लिखो। तो यहाँ पे बात समझना। सबसे पहले रोवन का बोनस ज्यादा रहेगा। किससे ज्यादा रहेगा? हेल्थी से ज्यादा रहेगा। तो कब तक रहेगा? अप टू 50%। कब तक के? अप टू 50%। तो सेम चीज हेल्थी का ज्यादा रहेगा, हेल्थी का ज्यादा रहेगा किससे? रोवन से। तो कब? बियॉन्ड 50%, बियॉन्ड 50%। ये लाइन समझ आई? सर एज द टाइम सेव्ड इंक्रीजेस, एज द टाइम सेव्ड increases, percentage of bonus under rowan डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे टाइम से बढ़ जाएगा परसेंटेज आपका चेंज हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ बोनस इन, हेल्थ से
इज फिक्स्ड। हेल्थ का क्या है परसेंटेज, हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। अब एक दो चीज सर, अप टू 50%, अप टू 50% बोनस अंडर रो वन, बोनस अंडर रो वन इज, रो वन इंक्रीजेस। यानी अगर मैं 50% तक बोलूँ, यानी 10 से 20%, 20 से 30%, ये सब परसेंटेज टाइम सेव की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम सेव की बात कर रहे हैं। तो जब 50% तक के रोवन का बोनस क्या होते जाएगा, सब बढ़ते जाएगा। 50% तक रोवन का बोनस क्या होते जाएगा, सब बढ़ते जाएगा। बियॉन्ड 50%, बियॉन्ड 50% बोनस अंडर रोवन, अगर टाइम सेव आपका 50% से भी ज्यादा हो रहा है, मतलब कि 8 घंटे अलाउड थे, अगर आपने उसको 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया, मतलब सेव कितना करे सर, 5 घंटा सेव करे, मतलब कि आपका सेविंग मोर देन 50% हो गया सर। अगर आपका सेविंग मोर देन 50% हो जाता है तो रोवन का बोनस क्या हो जाएगा सर, रोवन का बोनस आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। रोवन का बोनस क्या होने लग जाएगा, आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सर? वापिस से बहुत सारी चीजों के पागल बना दोगे आप। आराम से दिमाग को शांत करो, पहले समझो क्या पूरा एकदम बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए हर चीज, ऐसा दिमाग के ऐसा टच करते हुए नहीं, पूरा अंदर घुस के जाना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा मैम कि रोवन का बोनस ज्यादा रहेगा सर, किससे ज्यादा रहेगा, हेल्थ से ज्यादा रहेगा। सब कब तक है, अप टू 50%। सर कैसे सर, सर एग्जाम्पल में आ जाओ सर, ये देखो सर, ये अप टू 50%, सर यहाँ तक के अप टू 50% कैसा सर, टाइम सेव 1 है सर, टाइम सेव कितना है 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 8 करो, 1 डिवाइड बाई 8% सर 12.5%। अगर 12.5% क्या है सर, टाइम सेव का परसेंट है सर। यहाँ पे रोवन ज्यादा है सर, ठीक है सर। 25% में भी रोवन ज्यादा है सर, 37.5 में भी रोवन ज्यादा है, मतलब सर अप टू 50%, अप टू 50% तक अगर आपका बोनस है तो आप टाइम सेव्ड है, अप टू 50% ऑफ आपका टाइम सेव्ड है, तो हमेशा कौन ज्यादा रहेगा सर, रोवन ज्यादा रहेगा सर। मैंने यही लाइन लिखी यहाँ पे अंग्रेजी में, ताकि सर मेरी लाइन भाग गई। सर देखो, रोवन का बोनस ज्यादा रहेगा हेल्थ से अप टू 50%। अगली चीज सर, उसके आगे अगर 50% से भी ज्यादा टाइम सेव कर रहे हो आप लोग, तो यानी कि 50% से ज्यादा टाइम सेव कर रहे हो, मतलब क्या सर, 10 घंटे का काम है आपने 2 घंटे में निपटा दिया, मतलब टाइम सेव कितना किया सर, 8 घंटे। सर कितना परसेंट टाइम सेव किया सर, 80% टाइम सेव किया। तो वो 80% टाइम सेव किया, मतलब कि कौन से प्लान के अंदर आपका बोनस ज्यादा, किसके अंदर, कौन से प्लान के अंदर आपको बोनस ज्यादा मिलेगा सर, आपको बोनस ज्यादा मिलेगा हेल्थ से में। किसमें मिलेगा सर, हेल्थ से में। सर बात समझिए सर, कहाँ पे लिखा है सब सर, ये देखो ना, अपने पूरा का पूरा बनाए ना सर, इसलिए तो मैंने आपको बना के दिया पहले शुरू में। सर पे मेरे को तो इधर आएगा कुछ 80%, यहाँ पे किसका बोनस ज्यादा है सर, हेल्थ का ज्यादा है। पक्की बात सर, वापिस से आ जाओ फिर मेरे पास में। अगली चीज, यानी कि एज द टाइम सेव इंक्रीजेस, एज द टाइम सेव्ड इंक्रीजेस, बोनस ऑफ अंडर रो वन डिक्रीजेस, परसेंटेज ऑफ बोनस डिक्रीज। सर ये कैसे किया अपने, सर ये देखो सर, मैंने आपको अलग से एग्जांपल लिया सर, 431। तो मेरे को बताओ, जब मेरा टाइम सेव 1 था कितना परसेंट बोनस मिल रहा था मेरे को, 75%। तो जब मेरा टाइम सेव 2 था तब कितना मिल रहा था, 50%। और जब टाइम सेव 3 था तब कितना हो गया, 25%। मतलब कि जैसे जैसे आपका टाइम सेव बढ़ जाएगा, रोवन में आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। सही लिख दिया। परसेंटेज ऑफ बोनस इन हेल्थ से क्या रहेगा सर, फिक्स रहेगा सर। कैसे सर, देखो फिक्स है सर, 50%, 50% और 50%। तो अगली चीज, आखिरी दो चीज क्या थी, अप टू 50% बोनस। अगर अप टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड, अगर आपका टाइम सेव 50% तक है, वापिस से लाइन सुनना, अगर आपका टाइम सेव 50% तक है तो आपका रोवन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आपका रोवन क्या रहेगा, ज्यादा होते रहेगा। मतलब कि 10, 20, 30, 40 और 50। अगर ये परसेंटेज 10% ऑफ 10% टाइम सेव है, 20% टाइम सेव है, 30% टाइम सेव्ड है, 40% टाइम सेव्ड है और 50%, तो आपका ये डायरेक्टली प्रपोर्शनेट है। ये क्या है आपका, डायरेक्टली प्रपोर्शनेट है। और जैसे ही एक बार 50 को टच कर लिया उसने, 50 को टच किया, तो बेटा अब उसका क्या हो जाएगा, वो इनडायरेक्टली, मतलब कि उसका प्रपोर्शन क्या होने लग जाएगा, कम होने लगेगा। सर ये कैसा सर, ये देखो ये 50% है सर, तो ये ऊपर वाले 50 से कम है और ये 50 से ज्यादा है। पक्की बात सर। यहाँ पे देखो वो बढ़ते जा रहा है सर, 7 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ, सब कुछ हो। तो ये एट मैक्सिमम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम पहुंच गया। सर उसके बाद देखो कम कम होने लगा, 15, 12, 7, अगर और उसके आगे करोगे तो ये हो जाएगा 6, उसके आगे हो जाएगा 5। तो इस तरीके से क्या होते जाएगा, ये कम होते जाएगा। बात समझ रही, उस तरीके से क्या होते जाएगा सर, कम होते जाएगा। पक्की बात है। तो ये सब कुछ आप लोग लिख रहे हैं पहले, फिर अपन को और डिटेल में इसको समझना है कि कौन सा अच्छा है। अब कौन सा अच्छा है सर, अगर मैं आपको बोलूं कौन सा अच्छा है, चलो इसी में कवर करता मैं। मेरे को बताओ, कंपनी के लिए क्या स्पीड मैटर करेंगी या काम मैटर करेगा, स्पीड की क्वालिटी सर, दोनों।
तो एक चीज पे क्यों वो करना। सर अपन कॉस्टिंग कर रहे सर, क्वालिटी थोड़ी देखते हैं। यही दिक्कत क्या है हेल्थ है। सर हेल्थ काफी पुराना है, उसके बाद में आया रोवन। सर हेल्थ साहब ने सोचे भाई जो ज्यादा काम करेगा उसको बोनस, जो ज्यादा काम करेगा बोनस। अब मेरे को बताओ, मैं तुमको 10 घंटे का काम दिया, मैंने अब मान लो 2 बंदे थे, उनको बोला बेटा ये 10 घंटे की पढ़ाई करके रखो, 10 घंटे की पढ़ाई करके रखो, एक बंदे ने 1 घंटे में निपटा दिया, मैं कहता हूँ। और दूसरे बंदे ने 7 घंटे में निपटाया। वो आके बोला सर मैंने 7 घंटे में निपटाया, मैं उसको बोला वेरी गुड बेटा, अच्छा काम किया। अगर एक बंदे ने जो 1 घंटे में निपटा रहा है, मैं उसको क्या बोलूंगा, यार 10 घंटे की पढ़ाई, चल तू कम से कम, तेरा दिमाग इतना शार्प है, 4 से 5 घंटे लेगा, 6 घंटे लेगा। सर 1 घंटा मतलब इसने कुछ ना कुछ काम चोरी किया, सर हवा में उड़ा दिया, याद नहीं किया होगा, चीजें ऐसी किया होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा। सर यही बात रोहन को समझ में आई। सर रोहन को क्या समझ में आया, उसका जो फॉर्मूला है वो बेस कैसा है, सर आप अच्छा काम करो, आप टाइम सेव करो, कंपनी के लिए फायदा है। लेकिन बेटा आप अगर एक हद से ज्यादा टाइम सेव करोगे, एक हद से ज्यादा टाइम सेव करोगे, तो मतलब आप अपनी स्पीड के कारण अपनी क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर रहे हो। सर अगर आपको 8 घंटे का काम दिया, अगर आपने 1 घंटे का टाइम सेव किया, रोहन बोलता है वेरी गुड मैं तुमको ज्यादा बोनस दूंगा। अगर तुमने 2 घंटे का टाइम सेव किया, रोहन बोलता मैं तुमको ज्यादा बोनस दूंगा। अगर तुमने 3 घंटे का टाइम सेव किया, रोहन वापस बोलता कि मैं तुमको ज्यादा दूंगा। अगर तुमने 50% तक सेव कर लिया, तो रोहन बोलता है ये हद हो गई है, 50% तुमने टाइम सेव कर लिया, यानी कि 8 घंटे का काम अगर तुम 4 घंटे में करते हो, यहाँ तक मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा स्पीड में काम करोगे, अगर तुम उससे ज्यादा स्पीड में काम करोगे, आठ आठ घंटे का काम अगर तुम 3 घंटे में निपटा के 5 घंटा सेव करोगे, तो अब तुम देखोगे रोहन का जो बोनस रहते रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। रोहन का बोनस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एट द सेम टाइम हेल्से तो पागल है, हेल्से ने क्या फिक्स परसेंट डाल के रखा है, मतलब कि जितना ज्यादा जितना जल्दी काम करोगे उतना ज्यादा बोनस। तो लोग क्या करेंगे, लेबर आया बिना चेक करे सर कंप्लीट, सर कंप्लीट, सर कंप्लीट हो गया सर, पता चलता सारी की सारी क्वालिटी क्वालिटी एकदम खराब थी, पूरा माल वापस आ गया, कोई मतलब हुआ उनको पैसे देने का और साथ में बोनस देने का, सर कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए सर सबसे जो बेस्ट प्लान है अपने पास में कौन है, रोवन बोनस प्लान है। सर जो रोवन के हिसाब से बोनस जाता है क्योंकि वो सबसे बेस्ट क्यों है, सर वो बोनस ज्यादा भी देगा, एट द सेम टाइम कंट्रोल और चेक रखेगा सर किस पे, आपकी क्वालिटी पे। सर किस तरीके से क्वालिटी पे चेक करेगा, सर यहाँ पे आपकी स्पीड सिर्फ मैटर नहीं करेगी। अगर आप मेरे को तो 50% से ज्यादा टाइम सेव करने लग जाएंगे, तो अपने आप आपका बोनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर अपने आप अगर बोनस कम होगा तो जो बंदा रहेगा वो थोड़ा धीरे काम करेगा, और सर अगर धीरे काम करेगा तो अपनी किस पे काम करेगा, सर वो अपनी क्वालिटी पे काम करेगा, क्वालिटी को डिटोरिएट करने वाला नहीं है। आई होप आपको समझ में आऊंगा। देखो क्योंकि अगर वो 50% से ज्यादा टाइम सेव कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप किस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके ज्यादा से ज्यादा सिर्फ काम करना चाहता है, सिर्फ स्पीड में काम निपटाना चाहता है, वो काम करना चाहता है, अच्छा नहीं करना चाहता। ये अपन को कहाँ पे पता चल जाएगा, रोवन में। बात समझ में आई। सर सब कुछ लिखा का है। सर क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। मैं डायरेक्टली जंप मार रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से, मेरा 8 और अभी भी वो बचा हुआ है। सर लेकिन ये 2 क्वेश्चन समझाना जरूरी है। अगर एक फैक्ट्री है, उसने लेटेस्ट सोफेस्टिकेटेड मशीन लाई है और उसको कोई अपना प्लान इंट्रोड्यूस करना है, 11th क्वेश्चन पे हो, तो उसको कैसा है कि एंटायर गेन जाना नहीं चाहिए, मतलब जितना कंपनी को फायदा अगर 10 रुपए का हो रहा है, तो कम से कम इसमें 1-2 रुपए कंपनी को रख के 8 या 7 रुपए बोनस दे देना चाहिए, ये बात है। सेम चीज में बोला कहता है कि उसकी नेम स्पीड में क्वालिटी में सफर नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्पीड के कारण उसकी क्वालिटी सफर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, थोड़ा रुक जाओ मैं लेता हूँ। तो बोल रहा है कि मेरे को डेमोस्ट्रेट करके बताओ कि कौन सा लेना चाहिए। तो सेम एग्जांपल जो मैंने आपके लिए लिया, टाइम अलाउड 4 है, टाइम टेकन 3 है, और टाइम सेव 1 है, और रेट कितना है 5 रुपए का। तो कितना बोनस आएगा, 3.75। मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ सर, देखो यहाँ पे 3.75 बोनस आया था मेरा, ये 3.75 आया, हाँ सर आया था। ओके थोड़ा 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, मैंने ये पहले करके रखा था, मैं इसको उड़ा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं अगर ये अभी नहीं आया तो लेबर का चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, चीज ऐसी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुक जाओ। चलो आ जाओ, क्या बोलता है मेरे को अभी आगे। तो ये 3.75 मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया था, तो अपने पास निकला हुआ है। तो ऑन द अबोव सेशन टाइम सेव कितना है मेरा, 1 रुपए का है, तो देयरफॉर टोटल कंपनी को गेन कितना हुआ, तो 5 रुपए का कंपनी को गेन हो रहा है। बोनस कितना दे दिया उन्होंने, 3.75, मतलब कितना बच गया इन लोगों को, 1.25 कंपनी के लिए बच गया, रिमेन्स विद द मैनेजमेंट एंड वर्कर को कितना परसेंट मिला, 75% मिला। सर कैसे, सर ये पूरा का पूरा 75% अपन ने कैसे निकला वो देख चुके हैं ऑलरेडी, पक्की बात। सब सेकेंड चीज,
मैं अगर सेम रजिस्ट्रेशन में अगर 2 घंटे लेता हूँ तो आपका 2/4 आ जाएगा इंटू 5/10, तो आपका 3.75 बोनस आएगा। सर आप लोगों ने इधर ऑलरेडी लिख भी चुके हैं और कर भी चुके हैं 3.75। पक्का? सर आगे बढ़ते हैं। सर कितना परसेंट हो जाएगा ये इन द अबव फिगर? ये 5 रुपीज आ गया। और जब आपका एक और आर से बढ़ाते हो, ये एक और है, मतलब कि आपका टाइम सेव अब कितना हो गया, 1 आवर हो गया। यहाँ पे 2 आवर था टाइम सेव और ऊपर वाले में कितना था, 3 आवर्स था। तो आपका बोनस कितना हो जाएगा, 3.75। पक्का? तो अब इसको पढ़ो, इन द अबव फिगर द बोनस क्लियरली शो दैट व्हेन द टाइम टेकन इज हाफ ऑफ द टाइम अलाउड द बोनस इज मैक्सिमम। सही लाइन को समझने के लिए इधर आ जाओ। सही, टाइम सेव इज हाफ। टाइम सेव कितना है आपका, आधा है, स्टैंडर्ड से 4 है, और स्टैंडर्ड कितना है आपका 8 घंटे। आपका ये स्टेज पे आपका जो बोनस रहेगा बेटे, 7, 12, 15 और 16, सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 16 रुपए में। यानी कि जब आपका टाइम सेव हाफ रहेगा, टाइम सेव 50% रहेगा, तब आपका जो बोनस मिलेगा रोवन के अंदर, जो आपका बोनस मिलेगा रोवन के अंदर, वो सबसे क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही, सबसे ज्यादा रहेगा। तो यही बात वो उसने बोलना चाहा, पर मैंने आपको ऑलरेडी काफी अच्छे से ऊपर करा चुका था। तो आपको ये बात समझ में आएंगी लाइन का, कि इन द अबव फिगर क्लियरली शो दैट द वाइन व्हेन द टाइम टेकन इज हाफ। अगर यहाँ पे भी देखें तो ऊपर कितना था, 3.75, फिर 5 और फिर 3.75। ये हाफ, 5 रुपए सबसे ज्यादा है, इसे 5 रुपए कम मिला जब उसका बोनस क्या था, उसका टाइम टेकन क्या था, हाफ था, यानी कि टाइम सेव भी कितना था, 50%। बात समझ में आ रही है? तो इट इज क्वाइट एपरेंट टू वर्कर दैट, उसके बाद में व्हेन द टाइम टेकन इज रिड्यूस, अगर तुम हाफ से ज्यादा भी टाइम टेकन कम करना चाहोगे, मतलब कि तुम अपना टाइम सेव 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहोगे, 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहोगे, जो ये वाले केस में हुआ, तो देखो क्या होगा। व्हेन द टाइम टेकन इज रिड्यूस टू 2 आवर्स टू 1 आवर, मतलब कि टाइम टेकन अपने 1 घंटा, तो टाइम सेव कितना हो गया, 3 घंटे हो गया। बोनस इज फेल, बोनस क्या हो गया, अब कम हो गया। सर और अच्छे से बताओ सर, इधर चार्ट पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मेरे को 8 घंटे का काम था, अब मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ 3 घंटे में कर दूं, मतलब मेरे को और बोनस की लालच है, मैं अपना काम और स्पीड में कर रहा हूँ। क्वालिटी जाए भाड़ में, मैं अपना काम कम से कम में करना चाहता। टाइम सेव कितना होगा, 5 होगा। लेकिन रोहन बोलता है कि ये गलत है बेटा। रोहन क्या बोलता है, ये गलत है। रोहन के साथ क्या हुआ, रोहन ने अपना, रोहन के हिसाब से अगर बोनस निकालोगे तो आपको बोनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोनस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? सर ये बोनस कम हो गया, अगर आप देखोगे तो अगर बोनस कम हो रहा है तो आपको वही लिखा हुआ है, इट इज क्वाइट apparent to worker that it is no use to increase speed of work। अगर आप अपनी स्पीड अब और बढ़ाओगे तो आपको कोई इंक्रीज, आपको कोई फायदा तो है नहीं, आपको नुकसान है। आपको क्या है, नुकसान है। ऐसा क्यों नुकसान है, तो क्या आपका बोनस कट हो जाएगा, बोनस आपको कम मिलेगा। तो 10 प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। रोवन प्लान से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा सकता हूँ। सर हेल्थी से नहीं बढ़ा सकता क्या, सर हेल्थी में देखो ना सर, जैसे जैसे भाई 8 घंटे का काम तुम 1 घंटे में कर, सबसे ज्यादा बोनस मिलेगा। 8 घंटे का काम तुम 1 घंटे में करोगे तो हेल्थ में सबसे ज्यादा बोनस मिल रहा है। सर क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है हर चीज से। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है तो तुम्हारी क्वालिटी को कहीं पे भी चेक करने वाला नहीं है, आपकी क्वालिटी को कहीं पे भी चेक करने वाला नहीं है। तो सर पहला आंसर हुआ। सर एंटायर गेन जो था, एंटायर गेन ऑफ द इम्प्रूव प्रोडक्शन अपने वर्कर को जाता नहीं। सर कैसे, सर देखो पहले वाले केस में मैंने सिर्फ 75% दिया, फिर 50% दिया, फिर 25%, यानी कि इसमें 25% कंपनी को बच गया, यहाँ पे 50% कंपनी को बच गया, यहाँ पे 75% कंपनी को बच गया, मतलब इसमें टेंशन नहीं है। सर दूसरी चीज, स्पीड के नाम पे क्वालिटी डिफर नहीं होगी। हाँ सर रोहन में ऐसा नहीं होगा। सर तीसरा आप समझो, रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश आर लायबल टू कमिट मिस्टेक। मेरे को बताओ, जो 4 आवर अपन ने स्टैंडर्ड चेक करें, वो गलती से डिपार्टमेंट ने 10 आवर कर दी। देखो अब नया नया सेटअप हुआ ना, मेरे को क्या पता कि एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। मैं पहली बार घर बना रहा, मैंने सोचा था कि 1 साल में बन जाएगा, पर बन गया 6 महीने में। तो ये तो मेरी गलती थी ना, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। वैसे ही नई नई कंपनी, उनको आइडिया रहेगा कि कितना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो ये बात समझना, अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट ने गलती से 10 आवर सिलेक्ट कर दी, गलती से कितना कर दी, 10 आवर सिलेक्ट कर दी इंस्टेड ऑफ 4, बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बेटा अगर ये अगर हेल्थ के हिसाब से गलत सेटअप कर दे, हेल्थ के हिसाब से गलत सेटअप कर दे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएंगी। क्यों, तो उसने काम कर दिया 3 घंटे में, 10 घंटे का काम था, मतलब 7 आवर्स क्या कर दिया उसने, सेव कर लिए, और 7 आवर्स के हिसाब से बोनस मिल जाएगा, 7 आवर का 50% उसका फिर रेट पर। लेकिन सर तो उसने अगर 3 घंटे में काम किया, 10 घंटे का, यानी मोर देन 50% है, और अगर मोर देन 50% रोवन में जाता है तो उसका बोनस क्या होता जाता है, कम होते जाता है। इसलिए अगर मैं, मेरी रेट सेटिंग डिपार्टमेंट ने अगर गलती से गलत भी सेटअप कर दी, तो भी मेरे को रोवन के हिसाब से कोई भी नुकसान ज्यादा होने वाला
नहीं है सर। क्यों नुकसान ज्यादा नहीं होगा? क्योंकि रोहन का जो प्लान है वो इस तरीके से है कि अगर 50% से ज्यादा हो जाए तो आपका बोनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई? पक्का आंसर समझ में आया सर? रोहन का स्पेशलिटी समझ में आया सर कैसा होता है? तो रोहन, ये आपको पूरा आंसर है, आपको पूरा का पूरा ये पढ़ना है। सेम जो चीजें मैंने समझाया वही इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है। पक्की बात? सब अब थोड़ा सा सर एक बार आखिरी बार समझा दो, अब खत्म करो। सर मैं थोड़ा सा ग्राफ से समझाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ बस, समझो आप मेरी बात। मान लो ये आपका ग्राफ है, तो ये हेल्थ का तो सीधा सीधा हिसाब है सर। हेल्थ से तो बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, और आप टाइम कम लोगे जैसे आपका टाइम सेव बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ टाइम सेव्ड, जैसे जैसे आपका टाइम सेव बढ़ते जाएगा आपका हेल्थ से क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, जब भी यही हुआ था उसकी वजह से मेरा पूरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। एक बार मैं चेक कर लेता। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू है। सर जैसे जैसे आपका टाइम सेव बढ़ते जाएगा हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से आपका टाइम सेव बढ़ रहा है तो आपका बोनस भी बढ़ता जाएगा। क्या हो रहा है? थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है। मेरे ख्याल से अब ठीक है। ठीक है, लेकिन आपका रोवन अलग है। रोवन क्या बोलता है समझने का ट्राई करना। सर रोवन भी ऐसे होगा सर, रोवन में बोनस ज्यादा मिलेगा। सर रोवन में बोनस ज्यादा तो मिलेगा लेकिन वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। सर अगर मैं हेल्थ से वापस से ड्रॉ करूँ, सही हो गया मेरा हेल्थ से। सर रोवन के केस में क्या होगा, सर ज्यादा तो होगा पर लेकिन सर वो एक मोमेंट पे आके क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। वो शुरू में तो ज्यादा रहेगा। बात समझना सर, ये कौन सा है तुम्हारा, रोवन है। और ये जो मीट कर रहा है सर, ये कब से मीट करेगा, जब आपका टाइम सेव कितना रहेगा, 50% रहेगा। जब आपका टाइम सेव कितना रहेगा, 50%। यानी सर इसके पहले जब टाइम सेव आपका लेस देन 50% है, जब आपका टाइम सेव लेस देन 50% है आपका रोवन ज्यादा रहेगा, और जब टाइम सेव आपका मोर देन 50% रहेगा तो आपका हेल्थी रहेगा। सर वापिस से अगर आपको समझना है तो एक ही ग्राफ से समझ जाओगे। सर हेल्थी का सीधा सीधा लाइन है, पक्की बात। सर रोवन का लाइन ऐसा आने वाला है, जहाँ पे वो उसको बाइसेक्ट करेगा और वो उससे कम निकलेगा। पक्की बात सर। यानी इसके जो पहले का पोर्शन है सर, ये लाइन के पहले का पोर्शन सर, ये डिटरमाइन करता है लेस देन 50% टाइम सेव्ड। अगर टाइम सेव लेस देन क्या है, ये 50% है तो इसके पहले का एरिया क्या शो करता है, टाइम सेव कितना है, लेस देन 50%। और इसके आगे का टाइम सेव कितना करता है, मोर देन 50%। मोर देन 50%। सर अगर पहले है तो रोवन का ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर टाइम सेव लेस देन 50% तो रोवन का बोनस हमेशा ज्यादा रहेगा। और सर टाइम सेव अगर मोर देन 50% तो हमेशा किसका ज्यादा रहेगा, तो हमेशा आप लोग के हेल्थ का बोनस ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ रही है? सर क्वेश्चन समझ में आया? वैसे ये कुछ ग्राफ दिए हुए आप लोगों को, ऐसे आपकी इंपॉर्टेंस का नहीं है, लेकिन सर मैंने दो क्वेश्चन इसमें कवर करे आप लोगों के। सर क्वेश्चन नंबर 9 और 11। अब मैं सेम 10 और जो क्वेश्चन नंबर 10 है और जो 8 बचा हुआ है आप लोगों के लिए होमवर्क दे सकता हूँ। काफी इजी से क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात वो रहेंगे नहीं। फिर अपन आएंगे नीचे नीचे वाले टॉपिक्स पे आ जाएंगे, फिर इसी तरीके से अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। पक्का? अच्छे से, कोई दिक्कत? चलो सर मैं इसको ऑफ करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो पढ़ते रहो, और आज टेस्ट रहेंगे आपका शाम में तो वो भी कर लेना। पक्की बात? चलो थैंक